जय गुरु बच्चों। कल तुम लोग को प्राणियों में पोषण हम पढ़ाए थे, समझ में आ गया था। आज हम लोग प्राणियों में पोषण में ही एकदम एक सबसे छोटा प्राणी जिसका निर्माण एक कोशिका से होता है और वो प्रोटोजोआ में आता। कल ये भी बात बताए थे। तो उसमें एक जंतु है जिसका नाम है अमीबा। हम लोग आज अमीबा में कैसे पोषण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये अमीबा का चित्र है। अमीबा में बीच में केंद्रक होता है और उसके चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है और केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है और उस कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे बुलबुले के कण जैसे जो है रिक्तिका पाई जाती है। यहाँ पर अमीबा में क्या होता है कि भोजन लेने का काम और गति करने के लिए उसके शरीर में एक कुटपाद होता है जिसको हम लोग पादाप भी कहते हैं या कृत्रिम पांव भी कहते हैं। ये क्या करता है कि जहाँ इसको भोजन मिलता है वहां पर ये अपने शरीर से एक उंगली जैसा उभार बनाता है जिसको हम लोग पादाप या कुटपाद कहते हैं। और जैसे ही इसके सामने कोई जंतु या शिकार आता है तो वो क्या करता है कि दोनों ओर से उसको घेर लेता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये कुटपाद है और यहाँ पर खाद्य कण है। फिर ये क्या किया कि दोनों ओर से कोशिका झिल्ली को आगे बढ़ाता है और कुटपाद के द्वारा उस भोजन को अंदर ग्रहण कर लेता है, घेर लेता है। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं कि वो भोजन को धीरे धीरे क्या करता है कि इसके शरीर में खाद्य धानी होती है उसमें वो ले जाता है और जो कुटपाद बनता है जहां पर वो बनाया था वो धीरे धीरे पहले जैसा हो जाता है। तो अमीबा जो है अपने पूरे शरीर में जहां पर भी इसको भोजन या गति की जरूरत होती है वहां पर वो एक कुटपाद का निर्माण कर लेता है। इसलिए इसका आकार जो है अनियमित होता है। यह अनियमित आकार का जंतु भी कहलाता है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि खाद्य कण जो है वो राजधानी में आ गया। जैसे ही वो राजधानी में आता है वो क्या करता है कि राजधानी के अंदर से कुछ पाचक एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब इसमें भोजन का पाचन हो जाता है। उसके बाद जो अनपचा भोजन है या इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है वो विसरण विधि के द्वारा इसी कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अमीबा में पोषण के लिए कोई जो है मतलब अलग से विशेष प्रकार का कोई अंग नहीं होता है। वो कुटपाद जो है, इसलिए इसको कहा गया कुटपाद मतलब फॉल्स। ये कहीं पर भी अपना पैर का निर्माण कर लेता है और कुटपाद का कार्य हम लोग बता रहे हैं। दो काम है, एक है भोजन पकड़ना और दूसरा है गति देने में। मतलब वो जब आगे की ओर बढ़ता है तो इसी के द्वारा वो चलता है। अमीबा का भोजन है जैसे यहाँ दिखाए हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल, बैक्टीरिया, डायटम्स और कुछ छोटे छोटे कोशिक जीव या मृत कार्मिक पदार्थ, ये सब इनके भोजन होते हैं। अमीबा में जब वो भोजन ग्रहण करता अंतर्ग्रहण विधि के द्वारा तो उसके बाद भोजन का पाचन होता है और फिर पचा हुआ भोजन का अवशोषण हो जाता है और अवशोषित भोजन से इसके शरीर की वृद्धि, विकास, ये सब कार्य होता है। साथ साथ उत्सर्जन भी होता है। जो इसके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं और इनके शरीर में एक ही कोशिका होती है, इसलिए इसको एक कोशिक जीव भी कहते हैं। ये सारा कार्य एक कोशिका के द्वारा करता है। तो इस तरह से हम लोग आज देखे अभी अमीबा में पोषण। इसी तरह का एक और जंतु है जिसका नाम है हाइड्रा। ये एक कोशिक नहीं है, ये बहुकोशिक होता है और इसमें मुख गुहा के द्वारा, मुख गुहा में जो छिद्र होता है उसी के द्वारा अंतर्ग्रहण और उत्सर्जन होता है। तो इस तरह से हम लोग आज दो जंतु के बारे में पोषण देखे, एक अमीबा और दूसरा हाइड्रा। अब इसमें से जो भी तुम लोग को दिक्कत होगा उसको तुम लोग अंडरलाइन करके रखना, क्वेश्चन में लिख के रखना। अगले क्लास में मुझसे बात करना, पूछना। और इसका जो अमीबा में पोषण कैसे होता है इसको चित्र द्वारा तुम लोग अपने कॉपी में लिखना। यही तुम लोग का आज का होमवर्क है। जय गुरु।